That person is independent throughout and उसने ऐसी जिंदगी जी है and it's a love marriage and क्योंकि हमारे लिए सारी चीजें नए घर में गए हैं, सब चीज नए है, आप लोग नए हो, घर का एनवायरनमेंट नया है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना, वो तीसरे बंदे के एंटर करने से नहीं हो पाएगा। तीसरा बंदा सिर्फ फेवर कर सकता है, फेवर वो भी किसी एक पर्सन को, वो तीसरा बंदा किसके साथ क्लोज है। बिल्कुल सिर्फ इस वजह से कि मैं फैमिली के अगेंस्ट मैंने मैरिज की है, मैं किसको बताऊं, कहाँ जाऊं, मैं घर जा नहीं सकती, कुछ टाइम घर से बाहर रही मैं अपने। और वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट द कोलंबियन शो। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट मैरिज, मेल्टडाउन, डिवोर्सेस एंड वुमेन राइट्स के बारे में। सो वी हैव अ वेरी स्पेशल टू गेस्ट विद अस एंड वेरी ओल्ड डियर फ्रेंड Sugandha and Garima on the show. Let's start today's podcast. how are you? थैंक यू, वी आर फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, Very good, वेरी गुड। So let's start with the first question. हमारा पहला क्वेश्चन यही है, जैसे कि आप लोगों ने मतलब लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज कर रखी है, तो वी वांट टू नो अबाउट द डिफरेंस कि लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज में डिफरेंस क्या है, सिचुएशंस क्या क्या होती हैं, किस तरीके से मतलब क्या प्रोसेस है पूरा का पूरा। सो लेट्स स्टार्ट विद लव मैरिज फर्स्ट। एक्चुअली मेरी लव मैरिज और अरेंज मैरिज कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जहाँ पे पहली चीज तो मेरी फैमिली के अगेंस्ट हुई थी मैरिज, जिसमें आजकल क्या है, लव मैरिजेस हो रही हैं, फैमिली साथ खड़ी होती है और मैरिजेस करवाती है और अच्छे से सब कुछ चलता है। बट मेरी क्या थी, बिल्कुल ही अगेंस्ट मैरिज थी फैमिली की। मेरी फैमिली बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी मेरी शादी में, मैंने खुद से शादी की। तो आपने उनको इन्फॉर्म किया था दैट यू आर गेटिंग मैरिड? यस, मैंने बिल्कुल इन्फॉर्म किया था उनको। बट बस उनको प्रॉब्लम थी उस मैरिज से, उस फैमिली से, और हमारे कस्टम्स अलग थे, हमारी कास्ट अलग थी, इंटरकास्ट मैरिज। हाँ, इंटरकास्ट मैरिज थी और फैमिली बैकग्राउंड अलग था, तो हमारी बिल्कुल ही इसलिए मेरी बिल्कुल ही अगेंस्ट मैरिज थी फैमिली के। तो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो फैमिली सपोर्ट नहीं होता आपका। अच्छा। हाँ, हमारी जो हम लोग जाते हैं किसी फैमिली में जहाँ से बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं, जहाँ पे फैमिली को करना होता है, तो उसमें आपके साथ में कोई भी नहीं होता, तो हमें खुद को मैनेज करना था, मुझे खुद को मैनेज करना था। ओके। तो एक प्रॉब्लम ये भी आती है। और दूसरा, आपको कोई अपना शेयर करने के लिए कोई नहीं है आपके साथ में। आपने अगेंस्ट किया तो आपको अपने घर में ही रखना है, आप अकेले हो बिल्कुल। आपकी फैमिली, आपकी मदर आपको सुनने के लिए नहीं, आपकी सिस्टर आपको सुनने के लिए नहीं है। अगर आपको कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, तो वो आप तक ही सीमित है। इन शॉर्ट सपोर्ट बिल्कुल नहीं होता। नहीं, बिल्कुल लव मैरिज में अगर आप नहीं, मतलब जो अगेंस्ट मैरिज, अगर आप उनके फैमिली के कंसेंट के बिना, उनके अप्रूवल के बिना अगर आप कर रहे हो, क्योंकि लव मैरिज दो टाइप की होती है, एक विद अप्रूवल फैमिली के, एक विदाउट अप्रूवल। तो अगर आप लव मैरिज विदाउट अप्रूवल कर रहे हो तो नो सपोर्ट। हाँ, नो सपोर्ट, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। हाँ, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। अरेंज मैरिज में क्या है कि देखो, आपको खुद को कोई पेन नहीं लेना, सारा पेन आपके पेरेंट्स ले रहे हैं, लड़का वो देखते हैं, सारी चीजें वो चेक करते हैं। और प्रॉब्लम्स का ऐसा है कि लव हो या अरेंज, थोड़ी बहुत तो दोनों में ही आती हैं। लव में हाँ, वो अलग का टाइप अलग, बट इसमें ये है कि हर स्टेप पे हमारी फैमिली खड़ी है अरेंज में। और मतलब मुझे अगर कुछ भी छोटी मोटी चीजें हैं तो भाई है, बहन है, भाई जो हमारे क्लोज है, हम उससे शेयर कर सकते हैं। और लव मैरिज में थोड़ा ये है कि हम, जैसे इन्होंने कहा कि फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई शेयरिंग के लिए नहीं है, हमारे लिए हर स्टेप पे कोई ना कोई मतलब हमारे साथ, हमें ये है कि मतलब कुछ भी होगा फैमिली खड़ी है क्योंकि उन्होंने की है। हाँ, एग्जैक्टली। सो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क यू सुगंधा कि जैसे आपने फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी करी, देयर वाज नोबडी सपोर्टिंग यू इन द फैमिली, आपने उनको इन्फॉर्म किया और आपकी शादी हो गई, तो पोस्ट मैरिज क्या चैलेंजेस आपने फेस करे ड्यूरिंग दैट, यू नो, बिकॉज आप नई फैमिली में जाते हैं, सब चीज़ें आपके लिए नहीं है, प्लस आपको आपकी फैमिली का भी सपोर्ट नहीं है, तो वो कैसा जर्नी था आपका शादी के बाद का, थोड़ा सा आप वो बताइए मुझे। जर्नी जो होता है ना, आप अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो आप कैसी भी सिचुएशन हो आप उसको आप फेस कर लेते हो, अच्छी बुरी चाहे कैसी भी, ठीक है। लेकिन अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव नहीं है तो आपको हर चीज आपके लिए एक चैलेंज रहता है। कि सपोज आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, और आपको आपकी जो फैमिली है, जो इन लॉज फैमिली है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है,
ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ अब मुझे खाना बना के जाना है या फिर मुझे घर का काम करके जाना है, और आप एक नई फैमिली से आए हो, आपने अपने घर में इतना काम नहीं किया होता है, आप एकदम से आपके लिए सब चीजें नई होती है, ठीक है। हम लोग सब कुछ, हमारे लिए जो हमारे कल्चर है सब कुछ है, हम एक शादी से पहले हम बिल्कुल साधारण जीवन जीते हैं, कोई बहुत ज्यादा हम एकदम से नहीं आता कि हम इतना कुछ हम कर सकते हैं। तो बट क्या है कि अब शादी के बाद आप अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो आपके काम के साथ में आपका घर मैनेज कर सकते हैं। बट शुरू में ही मतलब इन चीजों पे कलेश होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कि हाँ ठीक है, अगर आप काम नहीं कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, आपको घर में आपको मदर इन लोग को सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, और हाउस होल्ड जो आपके वर्क रहते हैं आप उनको करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं पार्टनर का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। तो आपके केस में वो सपोर्टिव थे या नहीं थे? ऐसा स्टार्टिंग में थोड़ा थे, बट ऐसे बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं रहे हैं। क्योंकि वो घर के सबसे छोटे रहे हैं। अच्छा, तो फिर उन्होंने ऐसा कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया मुझे। तो बाकी वैसे मुझे लगता है कि एक हस्बैंड को सपोर्टिव रहना चाहिए, अगर चाहे अरेंज मैरिज भी हो। I think both partners should be supportive to each other. हाँ, both partners, yes. सपोर्टिव प्लस अंडरस्टैंडिंग। Exactly. कि बिल्कुल ठीक है, अगर हम घर पे थक हार के आ रहे हैं तो हम एकदम से हम काम नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी आता है, वो भी तो घर का एकदम से आके वो भी तो कहता है कि हाँ मुझे पानी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे आके बैठता है, हम उसको सर्व करते हैं। तो एक लेडी आती है, बट वो आते ही उसको कोई पूछने वाला नहीं होता फैमिली में। वो काम करके आ रही है तो उसको आते ही उसको काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि हाँ मुझे काम करना है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी सासू माँ भूखी है या मेरा पति भूखा है, तो उसको काम करना कहीं ना कहीं इसके लिए हमारी सोसाइटी भी जिम्मेदार है, बिकॉज सबको ऐसे ही समझाया गया है शुरू से, और ऐसे ही देख देख के लोग बड़े हुए हैं कि आदमी जाता है घर से बाहर, वो वापस आता है, तो आपको उसको सर्व करना है। बट एट द सेम टाइम अगर एक वुमेन ये सेम चीज कर रही है तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट नहीं है। पर आज के जमाने में मैं कहूंगी कि बदले हैं लोग, थोड़ा सा चेंज आया है, ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं आया है, बिल्कुल राइट। पीपल आर चेंजिंग, बट ये चेंज और स्पीड में आना चाहिए, राइट। बिल्कुल। तो आप बताइए थोड़ा सा, मुझे रोल है बहुत बड़ा है, राइट। जो हाँ, और इसमें ये पहले से एक चीज चलती आ रही है कि पुरुष प्रधान, कि मैं मतलब घर का आदमी हूँ तो मैं पता नहीं मतलब क्या ही चीज हूँ, मैं तो कुछ नहीं करूंगा घर का कोई काम, मैं एक ग्लास उठा के ऐसे नहीं रखूंगा। इसमें गलती किसकी है? मदर्स की है, जिन्होंने अपने मतलब बच्चों को इतना, लड़कों को स्पेशली इतना स्पॉइल कर रखा है कि जिसका खामियाजा मतलब जो दूसरे की बेटी आती है उसको भुगतना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली। तो ये ना कि एक तरीके से ना जो वो होता है स्टीरियोटाइप सा, वो चला आ रहा है, चला रहे हैं, बदल रहा है। हाँ, नहीं, अभी लेकिन काफी इतना है, नहीं। बट इतना नहीं। अभी जैसे कि आज के टाइम पे अगर आप देखो तो बहुत सारे लोग अलग रहते हैं, है ना? अगर आप न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई हैं बिल्कुल, तो वहाँ पे फिर भी धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जब पता है कि दो लोग में साथ रहना है, हाँ। तो मिल बांट के रहना है, कि भाई एक दिन तूने थोड़ा घर काम कर दिया, एक दिन मैंने कर दिया। इनफैक्ट मतलब मैं बताऊं तो लाइक मेल जो होते हैं वो भी कुक करते हैं कभी कभी, जैसे होता है ना कि जब अब अगर हम मिलके रहना चाहिए, तूने खाना बनाया तो मैंने बर्तन धो दिए, काइंड ऑफ थिंग। ये भी एक सोसाइटी है, बट लेकिन जो बातें आप लोग कर रहे हो वो बहुत ही बड़े लेवल की हैं और वो चली आ रही हैं, और बहुत मेजर परसेंटेज फेस कर रही है ये प्रॉब्लम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं टोटल जो होता है हर जगह पे, ना कि सिर्फ किसी एक घर की बात, एक जनरल तौर पे। सो आपकी जैसे शादी हुई थी, अरेंज मैरिज थी, आपने अपनी फैमिली की चॉइस से शादी करी और आपका इसमें कोई से नहीं था, राइट। आपने उनको ट्रस्ट किया कि जो वो मेरे लिए ढूंढ के ला रहे हैं वो अच्छा ही होगा, बिकॉज फ्यूचर किसी को नहीं पता है, हम लोग बस प्रेजेंट में रहते हैं और वही हमारे कंट्रोल में है। तो जब आपकी शादी हुई तो इनिशियली सब चीजें कैसी थी और कहाँ पे आपको लगा कि यार अब प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई? इनिशियली तो ये होता है कि एक लड़की के लिए मतलब उसी को सिखाया जाता है, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि हमें सिखा के भेजा जाता है कि कोई नहीं, वो भी तुम्हारे पेरेंट्स ही हैं, जैसे हम दो चीजें तुम्हें बोल देते हैं तुम्हें वो भी बोल देंगे, तो तुम उस चीज को रख लेना। तो हाँ, स्टार्टिंग में यही होता है कि हम भी यही सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स है, कोई बात नहीं। जैसे मेरी मम्मी बोलती थी भाई उन्होंने भी बोल दिया तो कोई बात नहीं, टाइम लगता है। हाँ, बट कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हम ये सोच के बोलते हैं, चुप रह जाते हैं चीजों में कि कोई बात नहीं, बड़े हैं बोल गए, बट उस चीज का ना गलत मिसयूज करके भी लोग
मतलब उसको फिर मैनिपुलेट करके चीजों को खराब करना, तो वो चीज अच्छी नहीं है। देखो हमारी अपब्रिंगिंग तो यही होती है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स यही सिखा के भेजते हैं कि हम जाएंगे दूसरे के घर, तो हमें खराब नहीं करनी है चीजें। भाई जैसे हम यहाँ रह रहे थे हमें वहां रहना है। प्लस हमारा जैसे फर्स्ट उसमें ये हुआ कि हमें घर में आदत नहीं होती कुछ भी चीज करने की। अब मैं हूं या कोई भी है, हम आए हैं नए आपके घर में, तो इतना तो आपको समझना चाहिए ना कि एकदम बंदे पे इतना बर्डन नहीं डालना चाहिए कि मतलब सबको एक्सपीरियंस लेके एक चीज एक स्टैंड पे आने में टाइम लगता है। बट आप स्टार्टिंग में यही सोचो ना कि बंदा इस लेवल पे काम करेगा, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। एक चीज बताऊं आपको क्या है, जो मैंने पर्सनली देखी है कि लोग बोलते हैं, मतलब एज अ इन लॉ पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारी बहू बेटी जैसी है, बट मानो या ना मानो ये बात बोलने की है। ये सिर्फ शादी से पहले बोलने की ये होती बोलने है। की बाद में बोलते हैं, हाँ, बाद में भी बोलते हैं, वो भी सिर्फ बोलने के लिए बोलते देखो हैं कि यार, हमने एक तुम्हें बात अपनी बेटी माना। आई गिव एग्जांपल है ना, एक माँ अपनी बेटी को बेड पे पानी पिला सकती है, हाँ। नाश्ता दे सकती है, बिल्कुल बहू के साथ ये कर सकती है वो? नहीं बिल्कुल। अगर वो करना चाहेगी, अरे बहू अलाउ नहीं करेगी, क्योंकि उसको बोलेगा भैया अच्छा मत करो। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। मतलब कोई शर्म भी नहीं करवाएगी कि यार नहीं यार ये इनसे कैसे एक्शन, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। जो एक माँ और बेटी के लिए एक एक्शन हो रहा है, वो एक बहू और साथ में है ही नहीं पॉसिबल। तो ऐसी बहुत सारे और एग्जांपल्स हैं। ऐसे मुझे मुझे भी है कि हाँ। जैसे बोलते हैं कि वो तुम्हारी माँ बन सकती है, वो हमारी माँ भी नहीं बन सकती, हम उनसे सारी चीजें नहीं शेयर कर सकते। एग्जैक्टली, मैं यही पॉइंट बोलने वाली थी कि ये बोलना ही बहुत गलत है कि आपकी मदर इन लॉ आपकी माँ बन सकती है या आपकी माँ आपकी मदर इन लॉ, मतलब ये या आप स्टेटमेंट इज बिकॉज मदर का रोल एक मदर का है और एक मदर इन लॉ का रोल उनका है, वो भी बहुत उतना ही सुंदर है जितना एक माँ का होता है। बट इट इज अबाउट कि आप दोनों मिलके कैसे उस रिश्ते को वर्कआउट करते हो। देयर आर परसेंटेज कि जो लोग आपस में रहती हैं और बहुत खुश हैं, क्योंकि वो दोनों दोनों वर्कआउट करना चाहती हैं, तो ये हो पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेन पॉइंट ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता खराब है, रिश्ते दोनों अच्छे हैं, बट लेकिन डिफरेंट है, वो सेम नहीं हो सकते। मतलब पॉइंट गिव एंड टेक, आप दोगे तो हम क्या देंगे नहीं, आप 10% दो हम 20 देंगे उसको। इनफैक्ट बीइंग अ न्यू पर्सन द फैमिली, 20 तो बहुत कम बोल दिया आपने, वो 10 देंगे, शायद आप 50 दोगे, एग्जैक्टली, शायद 100 भी दो। बिकॉज़ आपको उस फैमिली में जगह होना है, आपको अपनी जगह बनानी है, तो आप अपना 100% देते हैं। हमारे पेरेंट्स ने भेजा, कोई घर खराब करने के तो भेजते नहीं है। जैसे मेरी अरेंज मैरिज थी तो मेरे घर वालों ने ये सिखा के थोड़ी भेजा था कि तुझे वहां जाना है, लड़ना है और चीजें खराब करनी है। उन्होंने कहा था कि जैसे हम है वैसे ही रहना है। तो हम तो घर बसाने ही जाते, बट अब तुम पिन कर करके बंदे को चेंज कर दोगे और उसका मतलब दिमाग ही ऐसा कर दोगे कि वो अपने आप कुछ सोच ही ना पाए, तो वो तो उल्टा चलेगा ही ना। फिर उसमें लड़की की गलती हो जाती है कि ये हमारे साथ नहीं, बट ये वो ये 50-50 है। आप हमें भाई 10% दो तो हम शायद 50% या 100 भी देंगे, बिल्कुल, क्योंकि हमारे लिए सारी चीजें नए घर में गए हैं, सब चीज नए है, आप लोग नए हो, घर का एनवायरनमेंट नया है, सब चीज नहीं है हमारे लिए। तो And I support on this point specifically, to the girls and the women who go into the new families. आप कितना भी बोल ली इक्वालिटी के बारे में कि सब एक आदमी की लाइफ में भी फर्क आता है, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा फर्क आता है अगर आप जॉइंट फैमिली में ही रह रहे हैं तो, क्योंकि आप वही हैं, आपका कंफर्ट स्पेस वही है। एक दूसरा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, फीमेल आ रही है, तो सब कुछ छोड़कर आ रही है और वो उसके लिए सब कुछ नया है, समझ रहे, एक नई बोलते हैं ना, आपकी नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है, तो ये होता है यार। उसका रहना, उसका खाना, उसका पीना, उसका पहनना, सब कुछ बदलता है। सो वी हैव टू गिव दैट पर्सन टाइम, यू नो। इसमें ना एक चीज है, अगर आप समझो, एक जनरल तौर पे आपकी या आपकी जो मदर इन लॉ है उनमें कितना फर्क है, एज गैप कितना है, 25-30 साल, आराम से इतना ही होता है ना। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप जो बहू बने हो, आप अभी 2020 इस रेंज के आसपास मतलब आप बने हो, उस रोल में आए हो, वो आई थी आज से 25-30 साल पहले शायद, राइट, मतलब पिछली सदी में, सेंचुरी में, पूरी जनरेशन का गैप है ना। हम मतलब वो 1900 मतलब कि 20th सेंचुरी और अब चलिए 21st सेंचुरी, ठीक है। तो इस दौरान क्या क्या हो गया, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन आ गया, इंटरनेट आ गया, राइट। अब
लड़कियां जॉब करती हैं, हाँ, कमाती हैं, working हैं। उनका मतलब ये नहीं है घर के काम करना, हाउस वाइफ होम मेकर जो कहते हैं वो बहुत ही कम बिल्कुल, होती है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज ना वी आर फर्स्ट इन द लाइन, मतलब जो हमारी एक जनरेशन है हाँ, वो पहली है। बिल्कुल। अब जो कल को आपकी बहुएं होंगी, जो फ्यूचर हाँ, बेबी होंगी, हाँ। तो वो हैबिट होगी कि बचपन से शायद कमा रही होंगी, कर रही होंगी, भी वो होगा। बट अभी जो हम जिस कैटेगरी में हैं, हम एक इनिशियल स्टेज पे हैं बिल्कुल, परिवर्तन के, एक बिल्कुल, चेंज के, बिल्कुल। ठीक है। तो वहां पे ना एक अडेप्ट करना उस चीज हाँ, को वो मुश्किल है। उन लोगों के लिए भी, हाँ। क्योंकि उन्होंने देखा नहीं ऐसा, वो भी Exactly. बहुत लोग होते हैं ओपन माइंडेड, हाँ, वो हाँ, देख लेते हैं, देख लेते हैं। समझ पाते हाँ हैं, हाँ देख लेते हैं। समझ पाते हैं। और इसमें ना उन्होंने एक पर्सपेक्टिव बनाया हुआ है कि जो हमारे साथ हुआ था ना, वो सेम वही चीज रिपीट करती हैं। वो जिस चीज से वो गुजरे हुए हैं, हाँ, और एक वुमन ही वुमन के साथ करिए, वो जिस चीज से गुजरी हुई है वही सेम चीज दूसरे के साथ रिपीट करना। जिस दुख से तुम जा चुके हो, तुम्हें पता है वो कितना बुरा लगता होगा, तुम दूसरे के साथ भी वही कर रहे हो। राइट। बट जैसे कि हमारा हाँ। टॉपिक है ना इस पॉडकास्ट का, लाइक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस थिंग डिवोर्स एज वेल, तो जो बहुत तो बढ़ ये- रहे हैं, हाँ, इसका रीजन यही है यही कि है। वुमेन जो है आजकल जॉब कर रही है, हाँ, काम पे जा रही है, ये बिल्कुल। बुरी बात नहीं है, बट लेकिन उनके पास इंडिविजुअल पावर आ रही है। और मैं कहती हूँ हम लोग इतने अच्छे से जाते हैं कि हम लास्ट तक लड़ते हैं। ये डिवोर्स के चीज जब आती है, जब हमें लगता है कि अब भाई इससे ज्यादा मतलब नहीं, हाँ या क्योंकि नहीं सह सकते हैं। या क्योंकि वैसे भी आपकी हमारी बात- सोसाइटी में ना डिवोर्स इज अ नेगेटिव वर्ड Right. बहुत ज्यादा, बिकॉज इट मींस दैट यू आर डिस्ट्रॉइंग समथिंग, आप Exactly. खत्म कर रहे हो। हाँ। तो ये एक बहुत ही गंदा टैग भी है, Tag भी एंड है। स्पेशली एक मतलब फीमेल के लिए, Female के लिए। मेल के लिए फिर भी इतना ज्यादा फर्क ज्यादा नहीं है, बट नहीं, लेकिन हाँ। फीमेल के लिए तो बहुत बेकार टैग है कि अरे तो डिवोर्स ही है, बिल्कुल, Right. समझ लो, मतलब नो हार्ड फीलिंग, बट एक बहुत ही नेगेटिव चीज है ये, Exactly. एंड नो वन वांट्स कि Exactly. ऐसा कुछ हो। ऐसा कुछ तो मुझे लगता है सोसाइटी को ना इस साइकी मेंटल साइकी को समझना चाहिए कि अगर एक औरत इस चीज से गो थ्रू कर रही है और अगर वो डिवोर्स के स्टेज पे है, तो आप उसके फ्यूचर को सोचिए एक बार हाँ। कि उसके सोसाइटी ने तो एक टैग लगा दिया कि वो डिवोर्सी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो डिवोर्स लेके बहुत खुश है या वो इस प्रोसेस से बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। उसके आगे उसके आने वाले 20 साल उसको नजर आ रहे हैं जिसमें उसको नहीं पता कि वो और क्या एक करने वाली है, process, हाँ। और वो दोबारा से वो एक फैमिली लाइफ को जी पाएगी भी या नहीं, हिम्मत होगी नहीं होगी। अंडर कॉन्फिडेंट हो गई है, वो इतनी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गई है अपने आप को लेकर कि वो दूसरे बंदे पे दोबारा ट्रस्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं जिसको सोसाइटी बिल्कुल अनदेखा कर देती है, जो नहीं करना चाहिए यार। एंड सेम गोज फॉर द मेन ऑल्सो। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे आदमी भी हैं जिनके साथ गलत हो रहा है, जहाँ पे औरतें बहुत गलत रोल प्ले कर रही होती है बिल्कुल, और वो इतना टॉर्चर कर रही होती है कि उनकी मेंटल हेल्थ मतलब वो सुसाइड तक भी पहुंच जाते हैं। एंड आई हैव सीन पीपल सुसाइडिंग, सो दैट इज ऑल्सो समथिंग कि दोनों लोगों को समझना चाहिए। हमारी जनरेशन बहुत जल्दी गिव अप कर रही है यार इन चीजों पे, व्हिच इज नॉट अ गुड थिंग। इनफैक्ट फ्रॉम योर पॉइंट में टॉक्सिक जो होता है रिलेशनशिप, Exactly. ये बोथ वेज होता है। और कुछ रिलेशनशिप में ये नहीं है कि भाई कपल्स की वजह से डिवोर्स हो रहा है, कहीं जगह मतलब मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और इन लोगों की वजह से, सिस्टर इन लॉ, ये लोग हैं। हाँ 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 अगर True. आपस में हो तो हम हाँ, करती हूँ, हम ये भी हाँ फैक्ट, बिल्कुल बिल्कुल टोटली, कोई भी हो। Whenever आप तीसरे बंदे को अलाउ करोगे आपके रिलेशनशिप में आने के लिए, आप समझ लीजिए आपका डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट हो चुका है। तो सुगंधा, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो ये मैरिज ब्रेकडाउन होता है, इसका रूट कॉज क्या रहता है? ये कहाँ से शुरू होता है और मतलब हम इसको कैसे रोक सकते हैं अगर इनिशियल लेवल पे ही हम रियलाइज कर ले कि हाँ चीजें अब खराब होना शुरू हो रही है? देखो, शुरू तो हर छोटी छोटी चीजों से बेसिकली होता ही है। राइट। छोटी छोटी लड़ाई झगड़े, छोटी छोटी आर्गुमेंट्स हो गए, छोटी चीजों पे आर्गुमेंट करना। बाकी मेन जो रूट कॉज हो सकता है उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। हाँ, फाइनेंशियली आपकी स्टेबिलिटी नहीं है उतनी अच्छी, आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं और आप उतना अच्छा अर्न नहीं कर रहे हो और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, आपको घर भी चलाना है, आपको वाइफ को भी देखना है, आपको घर के खर्चे भी देखने हैं, ठीक है, और आपको पेरेंट्स को भी देखना है, आपको सोसाइटी जो हमारे फंक्शंस होते हैं, अपने जो इन लॉज के फंक्शंस होते हैं जैसे सिस्टर इन लॉ के हैं या फिर जो भी चीज है उनको एक मेंटेन करने के लिए, हाँ, जो हमारा एक है कि स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट। ओके, तो ये एक रीजन बनता है जिससे आर्गुमेंट स्टार्ट होते हैं और इस चीज की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हाँ हैं। जी, धीरे धीरे बढ़ती है वो चीजें। बढ़ती है राइट धीरे-धीरे। राइट। सो गरिमा, आप बताइए कि आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर? देखो इसमें एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि आजकल लड़कियां वर्किंग है,
राइट। तो हाँ, इंडिपेंडेंस। तो वो चाहती हैं कि जैसे हमने शादी से पहले भी हम क्लियर कर देते हैं कि हमें जॉब करनी है, ये हमारी अपनी चॉइस है, हम किस स्टेज पे छोड़ें किस स्टेज पे ना छोड़ें वो हमारी कॉल है। तो इस पॉइंट पे आपने शादी से पहले हाँ बोल दो, फिर उसके बाद चीजें जैसे वो कर रही है उसको धीरे धीरे पिंच करके या धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रोक के और इन चीजों को मुद्दा बना के लड़ाई करना। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? हाँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ओके। तो जैसे मैंने क्लैरिटी रखी थी कि मुझे जॉब करनी है, शादी के बाद थोड़ा टाइम करने दी, फिर इनडायरेक्टली चीजों को घुमा के कि इसको पसंद नहीं है उसको पसंद नहीं है और छोड़ दो, क्या जरूरत है, हाँ क्या जरूरत है, सब चीजें हैं। तो मान लिया सब चीजें हैं, बट एक अपनी जो सेल्फ सिक्योरिटी होती है वो बंदा, हाँ, और जो अर्निंग है वो इजीली आपको बोल ही नहीं पाएगा कि मुझे 5 रुपीज चाहिए या मुझे 10 रुपीज चाहिए, कि उसको आदत नहीं होती। हाँ, उसको आदत नहीं होती। और फिर तुम झूठ बोल के ये बोल दो कि हाँ शादी से पहले करने देंगे, फिर उस चीजों को मुद्दा बनाओ, चीजें खराब करो और फिर शादी तोड़वाओ, तो वो चीज मेरे हिसाब से गलत है। फॉल्स कमिटमेंट, हाँ, बिफोर मैरिज आप कमिट कर रहे हो कि हाँ वी आर ओके, एंड देन वी आर बैकिंग आउट कि हाँ यार वी आर नॉट कंफर्टेबल इन चीजों को लेके, एंड डायरेक्टली आप शायद ना भी बोलो पर इनडायरेक्टली आप चीजें बोलो कि अरे यार सुबह तू वहां जाएगी तो फिर ये कौन करेगा, अरे घर में हमारे पूजा है आज तो वो ऑफिस जाना है, काइंड ऑफ सिचुएशंस क्रिएट करना। तो उसको पता है कि छुट्टी लेगी तो शायद जॉब ना कंटिन्यू कर पाए क्योंकि इतनी छुट्टियां पॉसिबल नहीं हो पाती, बट लेकिन अब सिचुएशन उस पे डाल देना कि भाई तो ऑफिस देखेगी कि घर देखेगी। एग्जैक्टली, राइट। समझना वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और अभी सभी लोग इंडिपेंडेंट है, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, लड़के भी काम कर रहे हैं, लड़कियां भी काम कर रही हैं। सो आई डोंट थिंक मतलब ये फर्क होना चाहिए। और अगर आप अरेंज मैरिज में पहले ये क्लियर कर रहे हैं कि आप वर्किंग है और आप अपने काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो फॉल्स कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए, राइट। तो आप बताइए और इसमें क्या आप पॉइंट एड ऑन्स करना चाहेंगे? और इसमें एक लाइफस्टाइल भी हो सकता है। लाइफस्टाइल हमारा जो लाइफस्टाइल है हमें एकदम से चेंज हो जाता है, राइट। ठीक है। जो हमारे जो कपड़े हैं या हमारा जो बाहर आने जाने का है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है या फिर हमारे जो घूमना है, वो सब चीजें ना एक आप डिपेंडेंसी हो जाती है दूसरे पे कि आपको उस परिवार के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने लव मैरिज करी थी, आपने अपना पार्टनर खुद चूज किया था और उसको आई थिंक आपके लाइफ के बारे में पता था कि आपका क्या लाइफस्टाइल है, आप कैसे रहते हैं और आपका क्या उठना बैठना है। उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स आती आई थी मुझे। ओके। I have one point in this, like I have a very close friend, like उसकी शादी भी थी, right? अब like for example, like जैसे कि वो ड्रिंक करती थी शादी से पहले, है ना? एंड उसकी लव मैरिज हुई थी, उसके पति को पता है कि वो ड्रिंक करती है, उसका लाइफस्टाइल में पार्टीज करना, क्लबिंग एंड ऑल एंड ड्रिंक करना, ठीक है। सो अब ये सब जानने के बाद शादी हुई, पति को पता है एंड पति इज वेरी वेरी कंफर्टेबल विद दिस लाइफस्टाइल, वो खुद भी ऐसा करता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस आफ्टर मैरिज दैट you have to stop everything. You have to quit drinking. You cannot go to parties. You cannot wear jeans. है ना? और अगर जीन्स पहन भी रहे हो तो गलती से वो रगड़ ना हो, कटी हुई ना हो, काइंड ऑफ ऐसे बहुत चीजें, है ना? That's so lame. एग्जांपल बालों का, जैसे बाल होते हैं, you cannot keep it open. आपको टाई करने हैं, मतलब these are very small things, but लेकिन अरे भाई you know the person, कि ये person की लाइफ ऐसी रही है, बिल्कुल। that person is independent throughout and उसने ऐसी जिंदगी जी है and it's a love marriage and you have seen that person मतलब बहुत सालों से, तो how can you say कि now change yourself, है ना? या तो आप बोलो कि भाई शादी तो हम कर रहे हैं बट शादी के बाद यू हैव टू चेंज, पहले बोलो इट्स ओके। द पर्सन, अगर वो पर्सन शादी कर रहा है, हाँ ठीक है आई विल चेंज, और वो कर रहा है, ठीक है। बिकॉज सी आई टेल यू वन थिंग, मैं ये नहीं बोल रहा कि चेंज नहीं करना पड़ता, चेंज करना पड़ता है, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एंड यस इट्स अ ट्रू कि लड़कियों को ज्यादा करना पड़ता है, हमने डिमांड करते हैं ना, तुम लड़के भी करते हैं कहीं ना कहीं, एक सेकंड, हम इतना नहीं, आप सबसे ज्यादा इशू क्या आता है कि आपके कपड़ों पे देखो, कोई आप आजकल क्या है, आजकल जो गर्ल्स हैं वो अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुनती, वो हर किसी को चाहिए कि हम आजकल का लाइफस्टाइल, हम आज जिस दौर से जा रहे हैं, हम सपोज अगर हम किसी क्लब में जा रहे हैं, पार्टीज में यहाँ जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, आउटिंग पे जा रहे हैं, सपोज 4 फ्रेंड्स ने अगर जीन्स पहना है तो हम उसमें सूट में कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो हमें उस अकॉर्डिंग पहनना पड़ेगा। बिल्कुल।
ठीक है, अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको लाइफस्टाइल भी अपना अपग्रेड करना पड़ेगा। और ये ठीक तो है? बेसिक चीज है, इसमें हाँ। क्या जीन्स नहीं पहननी, सूट पहनना है, इंडियन वेयर पहनना है तो घूंघट लेना है। आजकल कौन घूंघट। अब बात करें अगर हमारे कंट्री में रेप केसेस की, तो ऐसा नहीं है कि जो पीपल हु वेयर जीन्स उन्हीं के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, इतने छोटे बच्चों के साथ हो रहा है, उनको पता भी नहीं है। एग्जैक्टली, एंड द पीपल फ्रॉम वेरी विलेज लाइफ जो जी रही है, जो साड़ी में घूंघट में रहती है, उनके साथ हो रहा है। तो ये तो मतलब चीज है ही नहीं ना। आप इस चीज पे किसी को कैसे जज कर सकते हो कि अगर वो सूट पहन रही है तो वो एक अच्छी बहू बन पाएगी, और अगर वो एक वेस्टर्न वेयर में है तो शी कैन नॉट बी अ गुड डॉटर इन लॉ। कपड़ों से नहीं आता, ये आपकी सोच है। आप उसको बनने दो, आप उसको बनने दो, आप उसको क्रिटिसाइज मत करो हर चीज के लिए। और मतलब बॉडी शेमिंग एक ये भी पॉइंट है, देखो इसमें हर चीज में क्रिटिसाइज करना, ऐसे नहीं ऐसे, आपने ये अच्छा नहीं बनाया, आपने हमारे अकॉर्डिंग नहीं किया, या हमारे घर का टेस्ट तो ऐसा नहीं था, आपके घर में ऐसा होता होगा। देखो हमारे घर में मत करो, हो रही है बिल्कुल बॉडी शेम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि हमारे रिलेटिव्स आए हैं तो उनके सामने अच्छा बन के दिखना, आपका ये नहीं दिखना चाहिए, आप मेकअप करके रहना और अच्छे से रहना। तो ये सब चीजें देखो, दिस इज रियली मतलब आप नेचुरल नहीं रह सकते उनके आगे। आपको फेक योरसेल्फ, आपको फेक एक इमेज क्रिएट करना है। वी ऑल आर फेलिंग बिग टाइम, या तो फिर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना दो। एग्जैक्टली। हाँ, आप एक कॉन्ट्रैक्ट बना दो कि आपको ये चीजें हमारे घर आके करनी है। हाँ, आपको घूंघट में रहना, आपको जॉब नहीं करनी, आपको ये करना, आपको अपने आप को बदलना। आपका बेटा इतना नहीं बदल सकता, मतलब जिसको वो लेके आता है, अपने लिए ही तो लेके आया है, तो वो इसके लिए अपने लिए इतना नहीं बदल सकता उस लड़की के लिए कि वो अपनी कोई छोटी सी चीज छोड़ दे। बट उससे एक्सपेक्ट करेगा कि उसकी माँ के लिए, उसके मतलब घर में और जो रिलेटिव्स आएंगे उनके लिए वो पूरी चेंज हो जाए। मतलब अगर वो इस करवट बैठती थी तो वो इस करवट बैठने लगे। तो ये चीजें देखो बहुत मतलब ये बहुत सही पॉइंट है ना। एग्जैक्टली जैसा बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट ना लो भाई। अगर आपके इतने ज्यादा प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग हैं कि अगर आपको चाहिए ऐसा कुछ, है ना, तो मेक श्योर कि आप ये सारी बातें शादी से पहले क्लियर करो। आपको ये सब चाहिए, हमें ये सब चाहिए। प्लस आप खुद पे भी लागू करो, अपने बच्चों पे भी लागू करो। आप दूसरे के बच्चों पे मत लागू करो, पहले आप अपने बच्चे भी देखो। आपके घर में भी बच्चे होते हैं, आप उनको भी देखो वो किस तरीके से जी रहे हैं और जिसको आप लाए हो वो किस तरीके से जी रहा है। नहीं, फिर ये हमारा ऑप्शन होगा ना कि हमें जाना है कि नहीं जाना। हाँ, ठीक है, आप क्लैरिफिकेशन उसी सोसाइटी की उसी टाइप की लड़की लेकर आओगे ना अपने घर पे। ठीक है। एंड आजकल जो चल भी रहा है, कुछ कपल्स इतने स्मार्ट हैं बिकॉज दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर डूइंग एक्चुअली कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस, जिसमें वो नॉर्म्स डालते हैं कि ओके वी आर इन अ मैरिज एंड वी आर सपोज टू डू दीज थिंग्स एंड हम इस तरीके से लाइफ को आगे लीड करेंगे। यार इनफैक्ट ना मैरिज है ही क्या, जैसा बोला कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज। मैरिज इज All about this only. It's an agreement. It's an agreement. सात जो होते हैं, सात वचन, ओके, वो एग्रीमेंट तो है। हम उसको थोड़ा सा अपने मतलब एक होता है ना कि मोल्ड कर देते हैं संस्कृत में जो अपने जो टर्म है अपने जो भी है उसमें हम सोसाइटी के हिसाब से। बट इट इज मॉडर्न लैंग्वेज में एग्रीमेंट। और वो देखो 7 वचन लेते सिर्फ लड़की, वहाँ पे दोनों लेते हैं और उसे निभाती लड़की है ज्यादातर। एक्सपेक्टेशन भी उसी से रखी जाती है, हाँ, कि वो निभाएगी। ना अभी जैसे कि कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, तो कहीं ना कहीं वो एक एडवांस वर्जन है कि जैसे वो 7 वचन है, कहीं ना कहीं वो 7 वचन पुराने हो चुके हैं। आज के जमाने में आई गेस वी नीड मोर मतलब टर्म्स एंड कंडीशन, ताकि वो पहले ही क्लैरिफाई हो, क्योंकि वो 7 वचन जो थे वो जमाना बदल चुका है। वी नीड टू क्लैरिफाई फ्यू मोर थिंग्स। बिल्कुल, मतलब मैं ये नहीं कह रही सिर्फ लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से, लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, राइट, कि आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करनी है लड़की के भी। डाउरी की हम बात कर रहे थे कि डाउरी प्रथा जो थी पहले, मतलब एक टाइम पे बहुत ज्यादा थी, तो काफी ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं। अगर हम डाउरी की बात करें, इनफैक्ट सती प्रथा थी पहले जैसे, तो वो भी कम हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो 7 वचन की बातें होती हैं वो कहीं ना कहीं उनको भी चेंज होना चाहिए। बिकॉज आज के टाइम पे जैसे आपने बताया कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, राइट, तो टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आपको चाहिए कि आपकी जो एक परिवार में बहू आ रही है वो अगर घूंघट पहने, जीन्स ना पहने, तो ये बातें पहले होनी चाहिए क्लियर। बिल्कुल यही है, राइट। सो जैसे आजकल कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस बहुत चल रही है, जिसको बोलते हैं कि आजकल मॉडर्न कपल्स जो आजकल की जनरेशन है वो इस चीज में बहुत बिलीव करी है, लेट्स फिक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड देन वी गेट मैरिड, यू नो, ये भी एक ट्रेंड है जो बहुत चल रहा है। सो ये आई थिंक दिस इज व्हाट मॉडर्न मैरिज इज
known as, राइट पहले आप 7 वचन लिया करते थे और अब आप वही चीजें पहले से डिसाइड कर रहे हैं कि दीज आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डू फॉर ईच अदर, और ये बहुत हेल्प कर रही है मुझे लगता है इन वन वे। इनफैक्ट चेंज आप बोलते हो ना कि भाई हमें बदलाव नहीं चाहिए, चेंज, Right. या चेंज इज नेचर, एग्जैक्टली सब बदलता है यार, बिल्कुल। मौसम बदलता है, बिल्कुल है बिल्कुल ना, मौसम बदलता है, हमारी ज्योग्राफी बदलती है, हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो बदलता है। True. आप देखो कि कभी ये मौसम कभी वो मौसम, आप पहले हिमालयास यहाँ नहीं थे, वो कहीं और थे, है राइट ना, धीरे धीरे टाइम के साथ यहाँ पे अर्थक्वेक्स आए, कुछ भी आए, वो एक बना, ठीक है। तो हर चीज़ अलग है, अगर आपकी ज्योग्राफी चेंज हो रही है विद टाइम, आपका कल्चर चेंज हो रहा है, आपका रहन सहन, खाना पीना, आपका टीवी चेंज हो रहा है, इनफैक्ट True. आपका टीवी इतना पतला हो चुका है इस टाइम में, पहले इतना मोटा टीवी था, Right. तो हर चीज चेंज हो रही है, चेंज इज एवरीवेयर, Yeah. एंड इंस्टेड कि आप चेंज को अपोज करो, आप चेंज को गल लगाओ, यू शुड एम्ब्रेस चेंज। बिल्कुल, चेंज बिल्कुल। तो एक नेचर का पार्ट है, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एंड अगर कुछ प्रथाएं हैं, कुछ चीजें हैं, उनमें चेंज आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा क्यों, क्योंकि लोग बदल रहे हैं। राइट एंड राइट सेम विद द थिंग मैरिज एज वेल, कि अगर मैरिज की चीज़ों में जैसे कि जो 7 वचन हैं, जो चीज़ें हैं, उनमें भी लगता है कि नहीं भाई कुछ और चीज़ें होनी चाहिए ऐड, तो वाई नॉट, वी शुड टॉक अबाउट दिस, हमें बात करनी चाहिए कि हाँ भैया, अगर Right. आपको लगता है कि फ्यूचर में जिस तरह से डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, बिल्कुल। है ना, जिस तरह से शादियां टूट रही हैं, चाहे वो अरेंज हो या लव हो, वो टूट रही हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि अरे क्यों इतना हो रहा है। कहीं ना कहीं शायद जो जनरेशन है वो चेंज हो चुकी है, जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, फीमेल हैं, वो चेंज हो चुकी है, उनकी सोच, उनकी जॉब। तो हमें कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो प्री मैरिज चीज़ें होती हैं, मतलब कॉन्वर्सेशंस कह लो या फिर कुछ भी कह लो, Right. वो हमें उनमें कुछ ना कुछ एड ऑन बदलाव करना लाना पड़ेगा, चाहिए। बदलाव करना पड़ेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। ताकि वो थोड़ा लगे कि हाँ भैया ये थोड़ा सा ड्यूरेबल रहे, वरना तो भैया ट्रेंड बन जाएगा कि शादी डिवोर्स, सेकंड मैरिज डिवोर्स। जैसे यूएस में अब यू कैन टॉक अबाउट टॉम क्रूज, यू नो टॉम क्रूज, राइट राइट 3 शादी हो रखी है उसकी, एग्जैक्टली ब्रैड पिट, एंजेलिना जॉली, Right. Multiple examples. मतलब एवरी हॉलीवुड सुपरस्टार मैरिज डिवोर्स, मतलब इफ यू चेक द विकिपीडिया ना, मैरिड 91, डिवोर्स 95, सेकंड मैरिज 99, डिवोर्स 2002, थर्ड Right. मैरिज 2006, मतलब such a fast pace, right? एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट थिंग कि एक टाइम Exactly. आएगा कि हमारे लिए मैरिज डिवोर्स, सेकंड मैरिज डिवोर्स, मतलब इट्स अ ट्रेंड, पहला बच्चा उसके साथ, दूसरा बच्चा इसके साथ, तीसरा यहाँ से, राइट। ट्रेंड एंड बन व्हाट आई जाएगा। फील कि हम इस चीज को कैसे रोक सकते हैं कि आप दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की क्या इमेज बिल्ड करते हैं फैमिलीज में, वो बहुत मैटर करता है। एक लड़की अगर एक नए परिवार में जा रही है तो उस आदमी का फर्ज बनता है कि उसकी वो इमेज क्या पोर्ट्रे करेगा, वो अपनी फैमिली के सामने उसको कैसे ट्रीट कर रहा है, उसको कितनी इज्जत दे रहा है, उसको किस वैल्यू पे रख रहा है, और इसी से आई थिंक लोग समझते हैं कि हमें कैसे ग्रीट करना है उस सामने नए इंसान को जो हमारी फैमिली में नया है, एंड वाइस वर्सा एक लड़की भी उस आदमी को अपने परिवार में कैसे इंट्रोड्यूस कर रही है, उसके लिए क्या कर रही है, उसकी क्या एक इमेज बिल्ड कर रही है। सो ये आई थिंक गिव एंड टेक रिलेशनशिप है जिसमें दोनों को इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए। एग्जैक्टली चेंज है कि देखो, चेंज का ऐसा भी है कि अगर आप जिसको ला रहे हो उससे एक्सपेक्ट करो कि वो चेंज हो, थोड़ा तो आप भी चेंज हो उसके लिए। और मुझे ऐसा लगता बिल्कुल। है एक और चीज कि जैसे कि हम गर्ल्स को जितना फ्रीडम दे रहे हैं, ठीक है, जैसे उनकी आप एक पेरेंटल होम में ही उनको बाहर एजुकेशन भेजा जाता है, बाहर जाने के लिए, अब आपके घर में सूट्स के लिए नहीं बोला जाता, आप कुछ भी पहन सकते हो। तो आपकी जो जहाँ पे बॉयज हैं, जहाँ पे जो बॉय चाइल्ड है, उनको भी उस तरीके से अपब्रिंगिंग की जाए कि उनको भी समझाया जाए कि हाँ अब जो चेंज हो चुका है माहौल, जी ठीक है, कल को तुम्हें शादी करनी है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को आएगी और तुम्हें सर्व करेगी, तो उसको भी हमें सिखाना चाहिए। जो मदर का एक रोल रहता है कि जो बॉय उनका जो चाइल्ड है उसको भी उनको समझाए कि हाँ ठीक है, कल को तू किसी से शादी करेगा तो वो तेरा नहीं करेगी, तुझे भी उसका करना पड़ेगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। अभी क्या हो रहा है ना कि वो आएगी और तेरे को करेगी, हमें घर में एक नौकरानी आ रही है, कहीं ना कहीं नौकरानी आ रही है जो तेरी सेवा करेगी ना। पॉइंट इज दैट कि भाई एवरी वी आर, इनफैक्ट आई विल टेल यू वन थिंग, घर का एक चौकीदार भी है, एक स्वीपर भी है,
यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन एज वेल। एग्जैक्टली, चाहे वो किसी कंपनी का सीईओ हो या वो गेट कीपर हो, इंसान 100%, इंसान होता है। 100%। रिस्पेक्ट ह्यूमंस, राइट? एंड सेम विथ चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अब जैसा कि उन्होंने बोला था अभी कुछ टाइम पहले कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इज्जत क्या बोलती, तो एक लड़की के केस में लड़की किसी लड़के के साथ अगर जुड़ रही है तो वो अपनी इज्जत उसको दे रही है कि भाई मेरी इज्जत तेरे पास है, बिल्कुल, इसको संभाल के प्रिजर्व करना उसका काम है। ये बिल्कुल, अब ये हमारे रिस्पेक्ट पुराने मुहावरे हैं कि इज्जत लूट ली। हम इज्जत क्यों बोलते हैं? क्योंकि इज्जत ही होती है लड़की की मेन, है ना, और वो किसी के हवाले करती है, तो उसका एक फर्ज है लड़के का कि वो उसको संभाल के रखे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। एंड सेम विद द गर्ल एज वेल, मतलब इट डजंट मैटर कि आप उसके बारे में क्या बातें बोल रहे हो, मेक श्योर कि उसकी एक सोसाइटी में, आपके परिवार में रिस्पेक्ट बनी रहे। सेम विद गर्ल एज वेल, कि अगर जो लड़का है वो लड़की के घर जा रहा है तो उसको वो एक स्टेटमेंट मिले कि भाई ये बहुत अच्छा इंसान है, चाहे अकेले में पति पत्नी कितना भी लड़ाई करें, कलेश करें, बट लेकिन दुनिया के आगे उन्होंने एक दूसरे की एक रिस्पेक्ट, एक इज्जत मेंटेन कर रखी है, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, वरना अगेन जैसे कि आपने कहा था थर्ड पर्सन, द मोमेंट थर्ड पर्सन एंटर करेगा, क्योंकि अगर आप सामने वाले को दिखा रहे हो कि यार वो रिस्पेक्ट नहीं है, लोग कमेंट करेंगे। द मोमेंट पीपल कमेंट करेंगे, एक विंडो ओपन होती है जहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन कह लो, कुछ भी कह लो, वो शुरू होता ही है। बहुत जरूरी है। वो शुरू हो गया तो फिर तो वो बढ़ता रहेगा। तो उसको आप दो लोगों में ही रखो। एक कमरे की जो होती हैं बातें दो लोगों की, बोलते ना चार दीवारी में रहनी चाहिए, तो वो उसका बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। दो लोग जो उस और दोनों के एक लिए प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं ना, वो तीसरे बंदे के एंटर करने से नहीं हो पाएगा। तीसरा बंदा सिर्फ फेवर कर सकता है, फेवर वो भी किसी एक पर्सन को, वो तीसरा बंदा किसके साथ क्लोज है। बिल्कुल, इट द पर्सन कैन फेवर गर्ल एज वेल, बिल्कुल, द पर्सन कैन फेवर बॉय एज वेल, डिपेंड कि वो किसके क्लोज है। तो वो तीसरा बंदा न्यूट्रल हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लड़का अपनी माँ को बोलेगा तो वो लड़के को फेवर करेगी, लड़की अपनी माँ को बोलेगी लड़की को फेवर करेगी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, है ना, तो वो इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इट्स बेटर कि आप आपस में ही सुलझाओ। राइट, तो वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी एंड क्या डोमेस्टिक वायलेंस जो पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करता था, क्या वो अभी भी एग्जिस्ट करता है? आप इस पे थोड़ा सा मुझे बताइए सुगंधा। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। ओके, सो आपका कुछ पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है इस चीज़ के ऊपर, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? मेरे हस्बैंड का मुझ पे काफ़ी बार हाथ उठा है और हाँ, काफ़ी बार हाथ उठा है। शायद शादी के 1-1.5 साल के बाद ही उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया था, और वो शायद मेरी पहली बार गलती थी कि मैंने वो लेट गो कर दिया था कि ठीक है कोई बात नहीं। वो भी सिर्फ इस वजह से कि मैं फैमिली के अगेंस्ट मैंने मैरिज की है, मैं किसको बताऊं, कहाँ जाऊं, मैं घर जा नहीं सकती। कुछ टाइम घर से बाहर रही, मैं अपने और फ्रेंड्स के यहाँ रही थी, तो बट चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। तो मेरे पास ऐसा लग रहा था कि कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि घर में हम जा नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, अपनी मर्जी से शादी की है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम अगर मैंने कुछ स्टेप उठाया होता तो शायद वो दोबारा हाथ नहीं उठता। तो एक ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है व्हेन आप फैमिली के अगेंस्ट जाके मैरिज करें, तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो देयर इज नोबडी जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। किसी को बता नहीं सकते, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आपने इतना अगेंस्ट होकर मैरिज करी है, बिल्कुल ही एंटी बन के आपने शादी करी है उस चीज में। पर आपका तो पूरा भरोसा था ना कि हाँ ये वो इंसान है जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहूंगी। जजमेंट रॉन्ग हो गई। हाँ, मेरा जजमेंट रॉन्ग था। और जैसे आपने बोला कि शायद पहली बार रोकना ही सही तरीका होता है कि वो दोबारा दोहराया ना जाए। स्पेशली क्या है हमारे जो समाज में है ना, ये बहुत एक जो आप किसी अपने इन-लॉज की फैमिली में बताते हो, हाँ तो क्या हो गया, मतलब एक फैमिली, हाँ कि कोई बात नहीं, कि हो जाती हैं, जो आदमी है मार सकता है। मतलब ये आज के समय में भी ऐसी बातें एग्जिस्ट करती है। आई एम रियली सरप्राइज्ड। अगर आप अपने इन-लॉज को कंप्लेन करते हो तो उनके सामने भी, जैसे आप अपनी सिस्टर इन लॉ को बोलते हो, मदर इन लॉ को बोलते हो, तो उनके लिए तो ये बहुत, मुझे लगता है कि शायद उनकी फैमिली में ये होता होगा और ये एग्जिस्ट करता है। हमारी फैमिली में नहीं है, लेकिन हाँ काफी सारी फैमिलीज है जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये चीज है कि बहुत शायद बहुत कॉमन है उनके लिए एक औरत को मारना। देखो अगर, और मुझे लगता है बीवी को मारना उनके लिए बहुत आम है। अब कोई बहुत सारी बातें होंगी जिसमें माँ की बात अच्छी नहीं लगती, बहन की नहीं अच्छी लगती, क्या उनको वो मारते हैं? नहीं मारते ना, वो सिर्फ अपनी वाइफ को मारते हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं एक खरीद लिया है आपने उस चीज को। प्रॉपर्टी आपकी, हाँ, वो आपकी प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया है। हाँ,
तो ये चीजें हैं। और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ मारना ही नहीं, आपका मेंटल, आपको टॉन्ट करना, आपको मेंटली परेशान करना, आपको किसी चीज पे आपको बार बार टोकना, तो ये चीजें कहीं ना कहीं ये भी एक डोमेस्टिक मेंटल चीज़ों को लेके जैसे आप बता रहे हो, मतलब किस तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जो बहुत मतलब मेंटली टॉर्चर करती है। देखो सपोज कोई अब आप आए हो थके हारे, आप काम नहीं कर पा रहे हो, आपने ठीक है, आप पूरा दिन आप वर्किंग है, मेरा बिजनेस है जैसे कि, तो उसमें बहुत सारे ये होता है कि हाँ मेरे पास में 10 लोग हैं, मुझे 10 लोगों का सैलरी निकालना है, ठीक है, उनसे काम लेना है, मेरे पास बहुत बर्डन होता ही है, वर्कलोड होता ही है। आप उसमें अब छोटी छोटी चीजें हैं जो नहीं याद रहती घर की, तो उन चीजों को हाँ कि बार बार उस चीज को पॉइंट आउट करना, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि हाँ मतलब इनके पास में पहले भी तो काम होते ही होंगे ना घर के। मतलब अभी कहीं ना कहीं आपके ऊपर डाल देना कि भाई तुम्हारी वजह से काम नहीं हो पा रहा। एग्जैक्टली, अब आप आ गए हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई चीज नहीं हो पा रही है। एनी फेलियर फैमिली के अंदर जो कि भाई ये काम नहीं हो पाया, भाई तुम्हारी गलती है। राइट तो जैसे आपने बोला कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटल भी होता है, तो गरिमा आप कुछ कहना चाहेंगे इस चीज के ऊपर? डोमेस्टिक वायलेंस यही नहीं है कि आप मतलब हाथ उठा रहे हो या चीज, मेंटली बहुत है। कहीं ना कहीं ये होता है कि आपके हस्बैंड बोल देते हैं देखो मेरे घर में मेरी मदर को कुछ नहीं बोलता है कि वो बड़ी है, चलो हमने आपकी रिस्पेक्ट की, आपने हमें बोला, मेरे पार्टनर ने मुझे जैसे सपोज बोला तो मैंने आपकी रिस्पेक्ट करी, तो आप भी तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पेक्ट करो। फिर आप अपनी मदर को भी बोलो कि मम्मी ये गरिमा जहाँ गलत है, या मतलब उसको आराम से बोलो, या जहाँ नहीं गलती है जबरदस्ती गलतियां नहीं निकालती। आप उनको भी बोला, आप बोल देते हो कि उनको कुछ नहीं बोला, फिर वो कुछ मतलब बोले जा रही हैं। एक चीज है, घड़ा है, उसमें पानी भी एक लेवल तक भरता है, तो वो चीज बंदा अपने अंदर ही लेता रहेगा, वो किसी को बताएगा नहीं। घर पे बताता है तो फिर वही सोसाइटी, जैसे हमें अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि कोई बात नहीं है, जैसे तेरी मम्मी है, हाँ बड़ी है, कोई बात नहीं, बोल दी तो 2 बात सुन ली, तो वो वहां से भी यही चीज सुनना, तो वो अंदर ही अंदर आदमी को इतना खाली कर देता है ना कि बंदा ना तो वो सोच पाता है, उसका दिमाग काम करना इतना बंद कर देता है, उसको पता ही नहीं होता वो जिस टाइम जहाँ खड़ा है वो किस काम में है, किस में नहीं है। फिर दूसरा ये कि लाइक मेरी डॉटर है, तो मैंने गर्ल चाइल्ड को बर्थ दिया, तो इसमें कोई मेरी तो गलती नहीं है। अब उस चीज के लिए भी बंदे को मतलब ये लगा लो, मेरी डिलीवरी के थोड़े टाइम बाद ही बोलना शुरू कर दिया। बेटा होता तो उसके साथ का हो जाता, मतलब फादर के साथ का होता, अरे बेटी भी तो उसके साथ की होगी, तो ये तो कोई मतलब लेडी की गलती नहीं है। तो इस तरीके से मेंटल, एक तो वो पहले ही पोस्ट भाई डिलीवरी, अपने पोस्ट प्रेगनेंसी के प्रेशर में, वो ट्रॉमा, वो सारा डिप्रेशन, ऊपर से आप और उसको डिप्रेशन दे रहे हो, तो उसको पता ही नहीं उसका दिमाग काम कर भी रहा नहीं कर रहा है। तो आजकल ये में लोग हैं, हाँ बिल्कुल, चाइल्ड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। देखो यहाँ वही है ना, डोमेस्टिक वायलेंस आज भी इसलिए क्योंकि ये 19th सेंचुरी वाली जो औरतें हैं ना, वो आज भी है। और वही है कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ था, तुम हमारे टाइम पे होते तो तुम्हें पता लगता कि कैसे मतलब नहीं हो सकते ना, कि हमने तो ऐसे जिया था, तो हम इन्हें कैसे जीने दें। या एक और चीज है, जैसे सपोज आपका बेबी नहीं हो रहा है, जैसे सपोज अगर आपने, चाहे आपने प्लानिंग करी हो, चाहे आपने कुछ, तो उसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक वुमेन को ही माना जाता है कि उसने नहीं चाहा होगा, मतलब कोई उसकी फैमिली से नहीं, दोनों के कंसर्न से नहीं हुआ होगा, या क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो।